नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं शनि देव की राशि कुंभ राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा कि 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2024 का जो समय है वो कुंभ राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े ग्रह जो हैं उन्होंने अपना घर बदला है। सो जब भी ग्रह घर बदलते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, तो उसका असर हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सामने चार्ट आपको दिख रहा है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि का अपना ही एक मायना होता है। चंद्र राशि में जैसे ग्रह गोचर करते हैं उसका पूर्ण तरीके से प्रभाव हमारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है। सो अगर चंद्र राशि की बात होती है तो चंद्रमा की बात क्यों नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा के बारे में कोई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कोई भी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद अपना घर बदल कर दूसरे भाव में चले जाते हैं। सो अलग अलग भाव में अलग अलग परिणाम देते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक महीने में कभी 2 दिन हमारी ज़िंदगी में के ऊपर ऐसे आते हैं जब हमारी नेचर बहुत अच्छी हो जाती है, हर तरफ से खुशियां मिलती हैं, कोई अचानक से बड़ा कोई धन लाभ हो जाता है, परिवार में भी बड़ा अच्छा होता है, हमारा मन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा मन की स्थिति है। तो जिसका मन मजबूत तो वो दुनिया जीतने की ताकत रखता है। बेशर्त आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जब भी चंद्रमा किसी की कुंडली में अच्छी अवस्था में होता है तो अन्य ग्रह अगर खराब भी हों तब भी चंद्रमा एक राजयोग का निर्माण करता है। वो लोग अगर उनके ऊपर संघर्ष वाला समय आ भी जाए तब भी वो लोगों के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता, क्योंकि चंद्रमा बहुत मायने रखता है। क्योंकि 70 to 80% जो हमारा शरीर है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हमारी शरीर के ऊपर पड़ता है। सो इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़रूरी होती है देखनी। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सर्वप्रथम पहला भाव जो होता है वो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कहते हैं अगर पहले भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए तो क्या ही कहने, वो सारी कुंडली को में सबसे ज़्यादा प्रभाव प्रथम भाव में बैठा ग्रह ही डाल देता है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कुंभ राशि के लोगों के ऊपर 7.5 का प्रभाव जो है वो पीक पे है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा, संघर्ष का समय है। इसलिए लेकिन कहते हैं संघर्ष के समय में एक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो रिश्ते हमने बनाए होते हैं पहले कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बहन है, तो ऐसे रिश्तों को की क्लैरिटी बता देता है। संघर्ष का समय वो होता है जब जो असल में आपका मित्र या सहयोगी होता है वही आपके साथ खड़ा रहता है, आपका परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है। तो कुछ कुंभ राशि के जातकों के साथ ऐसा ही हो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष वाले समय से निकल रहे हैं। पैसा आ नहीं रहा, कर्ज बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, फिर कहूँगा चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही। वहीं अगर 7.5 में शनि देव की अहम भूमिका होती है। सो अगर कुंडली में शनि अच्छा है, जो कि थोड़े ही लोगों का होता है, अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो आपको 7.5 में बुलंदियों पर ले जाता है। लेकिन वहीं अगर शनि नीच का बैठा है या किसी दुश्मन ग्रह के साथ बैठा है तो 7.5 का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और संघर्ष का समय इतना बढ़ जाता है कि भाग्य बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे पाता। सो अब हम बात करेंगे सूर्य शनि और बुध की युति जो है वो आपके प्रथम भाव में हुई है। सूर्य पिता के कारक हैं, शनि और सूर्य की आपस में नहीं बनती, ये सारे ज्योतिष शास्त्र को पता है। लेकिन कहते हैं कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां आपके पिता के साथ मनमुटाव होंगे, जहां आपके दिमाग को कन्फ्यूज़न में डाल देंगे, वहीं कई बार ऐसी स्थितियां का भी निर्माण हो जाता है कि इंसान को इतना शार्प माइंड दे देते हैं कि वो कुछ ऐसा कार्य कर जाता है। खास करके जो टेक्निकल लाइन के लोग होते हैं या इंजीनियर लाइन के लोग होते हैं, वो कुछ ऐसी इन्वेंशन कर देते हैं, कुछ ऐसा आविष्कार कर देते हैं कि असाधारण लोग
असाधारण तरीके से ऐसा कर देते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना तीव्र दिमाग कैसे हुआ। तो वो सूर्य और शनि की युति होती है। सो दोस्तों, पिता के अवॉइड क्या करना है, अपने पिता के साथ मनमुटाव है भी तो आपने चुप रहना है। कहीं आप उनके साथ बहस की तो सूर्य यहाँ पर उल्ट परिणाम देंगे। वहीं अपने पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना। वहीं सूर्य की सीधी दृष्टि आपके मैरिज लाइफ के ऊपर, आपकी पार्टनरशिप के ऊपर, दोनों ही ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। सो दोस्तों, थोड़ा सा पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो आंखें बंद करके काम मत करना, कहीं आपको आपका पार्टनर किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसा दे। वहीं मैरिज लाइफ की बात करेंगे तो वहाँ पर भी अगर आपने कोई अनबन, छोटी मोटी कोई बात होती है घर में, तो उसको अवॉइड कीजिए। कहीं आपने अपनी लाइफ पार्टनर या मैरिज पार्टनर के साथ या लव पार्टनर के साथ छोटी सी बात को आपने बढ़ा दिया तो वो राई का पहाड़ बन जाएगी, वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। सो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करके चलना है। वहीं सूर्य और बुध जब भी किसी भाव में बैठते हैं तो इंसान के अंदर का कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। चाहे वह सामने 100 लोग बैठे हों, तो जैसे ही सूर्य बुध वाले कॉम्बिनेशन वाला इंसान वहाँ पे जाता है तो वो अपनी बातों से सभी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सो दोस्तों, इस संघर्ष के समय में बुध का यहाँ पर आके बैठना आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत देगा। बुध जो हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं अपनी कुंडली में। वहीं हम बात करेंगे आपके धन को लेकर। सो दोस्तों, धन भाव में राहु बैठे हैं। अगर तो आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है तो ठीक है, थोड़ा बहुता बचाव है। लेकिन अगर राहु नीच के हैं तो वो धन भाव में बैठे हैं तो धन संबंधी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं आपके ऊपर। वो फरवरी महीने में भी ऐसी ही स्थितियां रहने वाली हैं। धन का आगमन रुक रुक के होगा, पेमेंट्स जो हैं वो आपकी रुक रुक के होंगी। अचानक से जो बड़ी आप एक्सपेक्टेशन जो कर रहे थे वैसे काम नहीं होंगे। सो आपने अपने धन का जो खर्च है वो नियंत्रण में रखना है, क्योंकि बिना धन के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु का बैठना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। हो सकता है कि धन आना ही बंद हो जाए और आप बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएं। सो आपने खर्च जो है, जो सेविंग है, वो सोच समझ के करनी है, क्योंकि ग्रहों का स्थितियां आपके फेवर में इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। स्पेशली उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग भाग्य के सहारे बैठे हुए हैं, कुंभ राशि के लोग, कि आज नहीं तो कल। लेकिन दोस्तों, भाग्य के सहारे मत बैठना, अभी थोड़ा लंबा समय संघर्ष का है। संघर्ष के समय में आपको ये पता लग जाता है, क्लियर हो जाता है कि कौन आपके साथ है कौन नहीं। लेकिन जो लोग संघर्ष के समय में भी अपना दिल बड़ा करके संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, वो लोग एक दिन सफल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग संघर्ष के समय क्विट कर जाते हैं, डर जाते हैं, तनाव की स्थितियों से उनका मनोबल गिर जाता है। मैं मानता हूं कि ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं, लेकिन फिर भी मेडिटेशन कीजिए या किसी भी तरीके से आप अपने ग्रहों का वो कीजिए, उपाय कर कर थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी को अपने बॉडी से रिमूव कीजिए, ताकि आपके जो लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस कम हो, संघर्ष थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन दोस्तों, संघर्ष अभी लंबा चलेगा और आपको, कुंभ राशि के जातकों को, जो लोग नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है, बॉस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया है। सो जो लोग नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं या बॉस उनकी बातों से आपसी सहमति नहीं है, तो ये समय जो है वो झुक के थोड़ा सा निकाल लीजिए। उनके साथ बहस करेंगे या नौकरी को छोड़ेंगे तो हो सकता है कि दूसरी नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। अगर छोड़ के दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पर भी माहौल वैसा ही बनेगा। सो जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब मत कर लेना। वहीं तीसरे भाव में गुरु का गोचर। दोस्तों, गुरु तीसरे भाव में जब गोचर करते हैं तो इस भाव को साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। पहले गुरु यहाँ पर वक्री अवस्था में बैठे थे और गुरु और राहु इकट्ठे बैठे थे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, क्योंकि गुरु को धन का मालिक भी कहा जाता है। सो पराक्रम भाव में गुरु का बैठना, और अब ये मार्गी भी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी तो होगी आगे बढ़ने की, लेकिन अन्य ग्रह जो हैं वो उनको अभी दबा रहे हैं।
सो जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। ये जो समय होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत गुरु देने की कोशिश करेंगे। सो ये आपके जो मित्र होंगे वो भी आपकी थोड़ी बहुत ही हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों, केतु का अष्टम भाव में बैठना, केतु जब भी अष्टम भाव में बैठते हैं तो आपको शारीरिक कष्ट देने का काम कर सकते हैं, लेकिन अभी वो बुध की राशि में बैठे हैं तो उतना मेंटेनेंस आप थोड़ा सा वाहन चलाते हुए सावधानी पूर्वक चलाएं। हेल्थ के प्रति अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो टाइमली ट्रीटमेंट करवा ले, डॉक्टर से जांच करवा ले, क्योंकि वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं रोग देने का काम कर सकते हैं। टांगों वाली साइड या पीठ के नीचे वाला जो हिस्सा होगा वहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत देने की कोशिश करेंगे केतु। सो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ये समय निकालें। वहीं इस भाव को गुप्त शक्तियों का भाव भी कहा जाता है, इस भाव को रहस्य का भाव भी कहा जाता है। तो जो लोग सिद्धि वगैरह करना चाहते थे, जो लोग मेडिटेशन करना चाहते थे, उनको सिद्धियां हो सकती हैं। जो हो सकता है कि ये वो समय हो जो आपको किसी तांत्रिक से मिला दे। तांत्रिक विद्या की तरफ, तंत्र विद्या की तरफ आपका झुकाव जो है वो बढ़ने वाला है। ये जो फरवरी का महीना होगा इसमें स्थितियां ऐसा दिखा रही हैं। हालांकि ये केतु यहाँ पर नवंबर महीने से बैठे हैं, सो नवंबर महीने से लेकर ये 2024 तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। सो आप जिस संघर्ष के समय से निकल रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में होगा कि शायद किसी तांत्रिक के पास जाएं तो हमारा ये समय जो है वो कट जाएगा। सो किसी ना किसी बहाने वो आपको उन लोगों से मिलाएंगे जो तांत्रिक सिद्धियां जिनके पास हैं, या किसी बड़े धर्म गुरु के साथ आपका मेल मिलाप होना जो है वो ऐसी संभावनाएं केतु यहाँ पर बैठकर बना रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे मंगल और शुक्र की। दोस्तों, शुक्र जब भी 12वें भाव में 12th हाउस में गोचर करता है तो ये यहाँ पर उच्च का रिजल्ट देता है। सो जो लोग बाहर का ट्रैवल करना चाहते हैं या स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने बाहर पीआर अप्लाई की है तो उनको पीआर मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। सो जो लोग अपने घर से दूर हैं उनको भी, जो लोग स्त्री की, लेडीज़ की तरफ से आपको कोई ना कोई फेवर मिलने की संभावनाएं हैं। बेशर्त आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपने गुस्से को, अपनी ईगो को कंट्रोल करके चलें तो थोड़ा सा समय आपकी फेवर करेगा। वहीं मंगल इस भाव में उच्च के तो हो जाते हैं मकर राशि में, लेकिन मंगल का 12वें भाव में यहाँ पर कोई ना कोई आपकी हेल्थ को लेकर खर्च करा सकते हैं, हॉस्पिटल को लेकर खर्च करा सकते हैं। आप कहीं किसी चोट ना लग जाए आपके शरीर को, तो वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं। वहीं मंगल और शुक्र जब भी कोई युति बनाते हैं तो इंसान को तामसिक बना देते हैं। हो सकता है आपका डेली शराब पीने का दिल करे, तो अगर कोई लत लगा बैठे आप, क्योंकि राहु का भी दूसरे भाव में है, तो गालियाँ नहीं निकालनी है आपने। हर बात पे गालियाँ निकालने की अपनी नेचर को चेंज कीजिए। और अगर आप यहाँ पर मंगल और शुक्र तामसिक भोजन आपको करवाने के लिए, या तो आपके अंदर लस्ट जो है आपके इमोशंस में, उसमें वो उसका इंक्रीज होगा उस लेवल का। सो ऐसी बुद्धि जो है वो तामसिक चीज़ों में ना लगाएं, नहीं तो काम जो है वो ज़्यादा आप का स्ट्रगल वाला ऑलरेडी काम टाइम चल रहा है तो वहीं आपका प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ ना जाए। दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई है ये आपके ऊपर इसलिए बताई है कि ताकि आपको ये डरने वाला समय नहीं है, इस संघर्ष का समय है। जब भगवान राम भी धरती के ऊपर आए थे तो तब उनको भी संघर्ष करना पड़ा था। तो देह रूप में जब ईश्वर ने भी जन्म लिया मानव के रूप में तो उसको संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसके ऊपर संकट का समय नहीं आया। जिन लोगों ने हार मान ली वो लोगों ने पछताया बाद में कि कहीं थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा कर लेते तो आज किसी मुकाम पर होते। और जो लोग संघर्ष बड़ा दिल करके निकलते हैं वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। सो ओवरऑल कुंभ राशि जो है वो इस समय, क्योंकि 7.5 है तो क्या इससे ज़्यादा हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अपने समय के अनुसार।
अपने आप को डालने की कोशिश कीजिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सो इसको भी पॉजिटिव लेना, जो झूठे रिश्ते बनाए हुए थे वो आपके सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे कर एक एक कर आपके जो बहुत ज़्यादा दोस्त थे उनमें से भी गिनती बहुत ही कम हो गई है। सो दोस्तों ये ओरिजिनल चार्ट है और ओरिजिनल प्रेडिक्शन है जो मैंने आपके ऊपर की है। सो ये चीज़ें अगर आपसे मेल खाती हैं तो ये आपकी कुंभ राशि है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वहीं पे अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाता है कि महादशा कैसी है, अंतरदशा कैसी है। सो बहुत कुछ देखकर ही पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। ये चार्ट तो हमने चंद्र राशि के ऊपर बनाया है, वहीं पे देखना होता है कि आपके अन्य ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं आपकी कुंडली में। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।